little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. So, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम क्लास 3 जनरल नॉलेज की बुक हमने स्टार्ट की है, so आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. And today we will start our chapter number 38, Similes. अब similes क्या है? A simile is the definite expression of a likeness between two different objects or events. अब कोई भी दो objects हैं आपके या कोई भी दो event हैं घटना है, उनके बीच में जो है क्या है, कुछ समानता को आपका दिखाया जाता है. ऐसे वर्ड्स आपके similes कहलाते हैं. जैसे आपका वर्ड हो गया like या फिर आपका वर्ड हो गया as. ये क्या है? ये आपके सिमिलीज हैं जो आपके किन्हीं भी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में क्या दिखाता है? समानता दिखाता है, सिमिलैरिटी दिखाता है. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सिमिली. अब आपको सिमिलीज को क्या करना है? कंप्लीट करना है. वो बोला जा रहा है एज क्लेवर एज आ डैश, यानी कि उतना ही चालाक जितना कि एक लोमड़ी. तो एज क्लेवर एज आ फॉक्स. तो एज क्या है यहाँ पे? एज यहाँ पे सिमिली है आपका. नाउ सेकेंड इज एज प्राउड एज आ पिकॉक. अब आपका जो पिकॉक होता है वो क्या है कि वो अपनी सुंदरता पे उसको बहुत ज़्यादा घमंड है, वो इतराता है, तो इसीलिए बोला गया है एज प्राउड एज अ पिकॉक. नाउ थर्ड इज एज फेथफुल एज आ डॉग, यानी कि उतना ही वफादार, उतना ही भरोसेमंद जितना कि एक डॉग. जैसे डॉग है वो अपने ओनर के लिए बहुत ज़्यादा वफादार होता है, तो एज फेथफुल एज अ डॉग. फोर्थ इज एज लेजी एज अ स्लोथ. स्लोथ आपका एक एक्वेटिक एनिमल है जो आपका समुद्र में भी रह सकता है, पानी में भी रहता है, और क्या रहता है आपका ज़मीन पे, पानी के किनारे भी वो रहता है, लेकिन उसकी जो स्पीड होती है बहुत ही ज़्यादा स्लो है. वो एक आलस को जो है दर्शाता है, तो इसीलिए बोला गया है एज लेजी एज अ स्लोथ. फिफ्थ इज एज वाइज एज एन आउल, यानी कि उतना ही बुद्धिमान जितना कि एक आउल. आउल क्या है? वो रात में आपका जो है ज़्यादा एक्टिव रहता है, उसकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज़्यादा कैसी होती है? तेज़ होती है. तो जो लोग ऑब्जर्व चीज़ों को करते हैं तो उनको क्या माना जाता है? उनको वाइज माना जाता है, बुद्धिमान माना जाता है. तो एज वाइज एज अ आउल, एज एन आउल. सिक्स एज टॉल एज अ जिराफ, यानी कि उतना ही लंबा जितना कि एक जिराफ. अब जिराफ की जो है जो लॉन्ग होती है, वो जो नेक है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, जिसकी वजह से उसकी हाइट बढ़ जाती है, तो उतना ही लंबा जितना कि एक जिराफ. नाउ सेवेंथ इज एज जेंटल एज अ लैम. अब आपका जेंटल क्या होता है? कोमल आपका, तो उतना ही कोमल जितना कि एक लैम. लैम होता है आपका भेड़ का बच्चा, राइट? तो उतना ही प्यारा, उतना ही मासूम जितना कि आपका एक भेड़ का बच्चा होता है. नाउ एट इज एज ब्लाइंड एज अ बैट, यानी कि उतना ही अंधा जितना कि एक चमगादड़. अब आपको पता है बैट को जो है क्या है, वो आपका दिन में नहीं देख सकती, तो उतना ही अंधा जितना कि एक बैट. एज ब्लाइंड एज अ बैट. नाइन्थ इज एज ट्रिकी एज अ मंकी, उतना ही शैतान, उतना ही ट्रिकी, क्योंकि जो आपके मंकीज़ वगैरह वो क्या है, वो अपनी शैतानी के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं ना, ट्रिक्स के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं. किसी का भी जो स्पेक्स वगैरह, चश्मा लेके भाग जाते हैं, फ़ोन लेके भाग जाते हैं, है ना, उसके बाद उनको चिढ़ाते हैं, टीज़ करते हैं, तो इसलिए बोला जाता है एज ट्रिकी एज अ मंकी. नाउ टेंथ इज एज फियर्स एज अ लायन, यानी कि आपके जो लायन होते हैं वो अपने एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं, अपने आक्रामक नेचर के लिए जाने जाते हैं, एज बहुत ज़्यादा डरावने होते हैं, तो इसीलिए बोला गया है एज फियर्स एज अ लायन. नाउ 11th इज एज ग्रेसफुल एज अ स्वान. अब ग्रेसफुल है कि अगर कोई भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ है उसको जो है और ज़्यादा मतलब ग्रेसफुल, सहनशीलता उसमें दिखाई गई है. जैसे अब स्वान है आपका हंस जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो उसकी वॉक बहुत अच्छी होती है, उसकी वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है, तो इसीलिए बोलते हैं एज ग्रेसफुल एज अ स्वान. एंड द लास्ट इज एज बिजी एज अ बी. बी मतलब आपकी मधुमक्खी. तो मधुमक्खी क्या करती है? अपना जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसे बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, तो उतना ही ज़्यादा व्यस्त, उतना ही ज़्यादा बिजी जैसे कि एक आपका मधुमक्खी. सो या दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.